तेनू की लगा है मचान सजा के सब ठीक हो जाएगा हमारे बीच में? नहीं, हमारे बीच में ना कुछ ठीक हुआ है गुंजन, और ना ही कुछ ठीक हो सकता है। कभी नहीं हो सकता। कहां कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तू जानती थी ना मेरे लिए हमारा ये बच्चा कितनी अहमियत रखता है, फिर भी तू चली गई अबॉर्शन करवाने। रणवीर, मैं वापस आ गई। वापस क्या आ गई थी तू? तेरा इरादा तो वही था ना गुंजन, इरादा तो वही था ना तेरा। तो उसको मारना चाहती थी, तू गई थी बिना मुझे बताए। गुंजन तू मेरी नजरों में हमेशा गुनहगार रहेगी। जब भी मैं तेनू देखता हूं ना तो मैनू ऐसा लगता है कि तूने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। मैंने कुछ सोच नहीं रहा है। मेरा संगीत मुझसे रूठ गया है, मेरे से एक लफ्ज नहीं लिखा जा रहा है। मेरे दिमाग में हमेशा कुछ ऐसा लगता रहता है जैसे कुछ फट जाएगा। और तू तेनू है मचान सजाने की सोच रही है, मचान सजाने की सोच रही है तेनू। और क्यों तेनू क्यों सोच रहा है? तेनू ये लगता है कि मैं तुझसे दूर हो गया, मैं तुझसे इतना प्यार नहीं करता, यही लगता है ना तेनू? कुछ प्यार तो किया था मैंने, बहुत प्यार किया था तुझसे, बेपनाह प्यार किया था, बगैर किसी शर्त के प्यार किया था। लेकिन फिर तूने क्या किया? क्या किया तूने? कम पड़ गया ना मेरा प्यार, है ना? तो अब डाल ले आदत बिना मेरे प्यार के जीने की। क्योंकि मैंने लगता नहीं कि मैं शायद तेनू पहले जितना कभी भी प्यार कर पाऊं, नहीं कर पाऊंगा। ये देना चाहती थी, इसीलिए बुलाया था तेनू यहाँ। तू गाने नहीं लिख पा रहा था ना, इसीलिए मैं उस दिनों से तेरी हालत देख रही हूँ रणवीर। तू जो लफ्जों में जान भर देता था, आज कुछ भी नहीं लिख पा रहा, सब मेरी वजह से। इसीलिए तेरी मुश्किल से तेनू बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रही थी। ये पुरानी मैगजीन और नज़्मों की किताबों में से कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिन्हें तो सिरों में पिरो सके। वाह गुंजन, अब तो यह चाहती है कि मैं दूसरों के लिखे गीतों का इस्तेमाल करूं। क्यों? क्योंकि मैं खुद तो कुछ लिखने की हालत में नहीं हूं ना, है ना? नहीं रणवीर, ये सिर्फ एक गीत की बात है, क्योंकि तेनू जल्दी एक गाना प्रोड्यूसर को पहुंचाना है, और ऐसे कई गायक हैं जो पुराने गाने गाते हैं, और तू भी एक गाना गा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या पता इन लाइनों को पढ़कर तेनू अपना कुछ सूझ जाए। गीत सूझते थे मुझे गुंजन, तेनू देख के। तू मेरी प्रेरणा थी, तूने मैनू सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। अब कहां से लिख पाऊंगा मैं गीत? अब मेरे पास कौन सी प्रेरणा है? क्या गीत लिखूंगा मैं इससे? क्या गीत लिखूंगा मैं इससे? कुछ नहीं चाहिए मैंने जिंदगी में, ना दही तू, ना
न तेरी कोई मदद। दूर रहे अभी मुझसे। तेरा मुझ पे या मेरे प्यार पे अब कोई हक नहीं है। अब ऐसे ही जीना है हमने, तो अजनबियों की तरह। मनु, आपकी डील मंजूर है। उस जमीन पर मॉल ही बनेगा। पक्का है ना बलदेव जी? इस बार आपका फैसला तो नहीं बदलेगा? इस बार मेरा फैसला नहीं बदलेगा, किसी भी कीमत पे। ये हुई ना बात बलदेव जी। आप बस देखते जाना, अब हम और आप मिलके आपके पिंड को कहां से कहां पहुंचा देंगे। गलतफहमी तो हो जाती है ना सबसे, तो सिर्फ इस कारण से तैश में आकर कोई गलत फैसला मत ले प्लीज। मैं साबित करके रहूंगा वीरा कि मेरा फैसला सही है, गलत नहीं। हेलो सर जी, बधाई हो बधाई। बलदेव जी मान गए। जी जी, डील पक्की हो गई मॉल के लिए। अब आप मुहूर्त निकालिए बस भूमि पूजन के लिए। हाँ चलिए ठीक है। बस मैं कागज ले आता हूँ। एक मिनट ना। बलदेव ने जमीन देने से फिर से मना कर दिया। अब जिद पे अड़ा है, कह रहा है मॉल ही बनवाऊंगा। हाय ओ मेरे रब्बा, 2 दिन के वास्ते पिंड के बाहर गई, इतना कुछ हो गया मेरे पीछे से। रतन, हुन तो पंचों को और पिंड वालों को क्या जवाब देगी पुत्र? पता नहीं चाय जी, फिलहाल तो जवाब देने के वास्ते कुछ है ही नहीं मेरे पास। बस ये स्कूल का जो मामला है ना, थोड़े समय के लिए टालना पड़ेगा। चल हुन बस कर, तू मेरे से ज्यादा थकी लगती है। मैं कोई थकी नहीं हूँ, आप देखिए कितने थक गए हो, पाँव में सूजन आ गई है। इतना सफर करके आए हो, वो भी चल के। मेरा क्या, मैं बस परेशान हो जाई जी पंचायत के काम से। फिर जमीन की बात को लेकर वीर और बलदेव में फिर से अनबन हो गई। और यहाँ रणवीर और कुंचन, उनके बीच की दूरी तो बढ़ती ही जा रही है। समझ सकती हूँ पुत्र, पर तेरे को एक बात बोलूं, बस तू मन मत हारना अपना। सब कुछ रब जी पे छोड़ दे, अच्छा ही करेंगे वो। तेरे को अपना भी ख्याल रखना है। चल हुन बस कर, अब जरा मेरी तरफ पीठ करके बैठ जा। क्यों? सवाल ना पूछ कुड़िए, कह रही हूं तो कर ले वो काम, बैठ जा। अरे चुप चुप चुप। कहते हैं जब बहुत ज्यादा तनाव हो ना, तो ये सारी नसें जाम हो जाती हैं। ऐसे करके दबा दो तो आराम मिलता है। मेरी बच्ची भी तो थक गई है ना। बस चाय जी, अगर तू ज्यादा जिद करेगी ना, तो फिर मेरे को तेरे को वो कहानी सुनानी पड़ेगी, हाथी और चींटी की। हाथी और चींटी की? हाथी एक दफा बहुत बीमार पड़ गया, खून की बड़ी कमी हो गई थी उसके अंदर। फिर खून देने के वास्ते लाइन में पता है कौन सबसे पहले खड़ा था? चींटी। रणवीर, अरे देख कुंजन, कुंजन, क्या हो गया? कुंजन, क्या हुआ पुत्र? कुंजन, शांत हो जा, शांत हो जा। जी ताई जी, हेलो, तो मिठाई खाओ जी।
खाओ तो। अजी डील हो गई सील। मॉल को दे दी मंजूरी। मॉल को मंजूरी नहीं मिलेगी। तूने मैनू अद्धी गल बताई थी पुत्र। ये तो बताया था कि तू मॉल बनवाने वाला है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस जमीन पे। अबे पुत्र, सालों पहले जब जमीन हमें मिली थी तो पंचायत की जमीन थी और मैंने वादा किया था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ पिंड की भलाई के लिए होगा। इसलिए इस पे जितना भी अनाज उगता रहा वो पिंड वालों को मुफ्त में बंटता रहा। फिर जब ये जमीन उपजाऊ नहीं रही तो मैं खुद पंचायत को अर्जी देने वाला था कि वो लोग इसके साथ जो करना चाहें कर सकते हैं। और मैनू की पता सी कि तू बाहर के बिल्डरों के साथ मिलके पंचायत की जमीन पे मॉल बनाने की सोच रहा है। पर पापा जी, परसों तो आपको मॉल बनाने का आइडिया बहुत सही लग रहा था, हैं? पिंड की भलाई दिखाई दे रही थी उसमें, तब तो आपने कोई एतराज ही नहीं किया था ना। और क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि तू मॉल पंचायत की जमीन पे बनवाने वाला है। पंचायत उस पे स्कूल बनवाना चाहती है तो मर्जी तो पंचायत की चलेगी ना। इतने सालों से हम उस जमीन पर खेती कर रहे हैं। वो जमीन सूख गई थी फिर भी ट्रैक्टर चलाते रहे, तब तो जमीन हमारी थी। और आज उस पे कुछ बना के फायदा उठाने का वक्त आया तो जमीन पंचायत की होगी। ना पुत्र ना, हमें इस जमीन से फायदा उठाने का कोई हक नहीं है। पापा जी फायदा पूरे पिंड को होगा, हैं? और आपने भी बात मानी थी ना परसों। अब पता नहीं अचानक आपकी बहू ने क्या पट्टी पढ़ा दी है, अपने ही पुत्र के काम में मीन मेघ निकालने लगे आप। वीरा ने मुझे क्या समझाया क्या नहीं समझाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही गलत समझने की अकल मुझ में भी है। और अगर पंचायत उस पे स्कूल बनवाना चाहती है तो उसकी कोई वाजिब वजह होगी। अजय, तुझे मॉल बनवाना है तो अपने लिए कोई और जमीन ढूंढ ले। ना पापा जी, अब तो है मेरी जिद है। अब तो मैं इसी जमीन पर मॉल बनवाऊंगा। और उस दिन पंचायत में भी ना सारे पंच स्कूल के लिए राजी नहीं थे, उनमें से 2 मेरी तरफदारी कर रहे थे। चंगा, तो फिर फैसला पंचायत को ही लेने दे। जब तक पंचायत इसके लिए हामी नहीं दे देती है तू उस जमीन का एक कंकड़ तक नहीं छुएगा, समझा ना? चंगा, बलदेव रुक। बलदेव, ओए बलदेव तू मुझसे गुस्सा है, लेकिन तूने पापा जी से भी। हट जा तू मेरे सामने से और अपने आप को इतनी अहमियत देना बंद कर दे तू। मैंने जो किया वो मैंने ठीक लगा और अब तू जाके किसी से भी मेरी शिकायत कर दे, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है, समझी तू? मैं तेरी शिकायत करने नहीं गई थी, तो सिर्फ अपनी बात कहने गई थी पापा जी से, और वो भी इसलिए क्योंकि तू मेरी बात नहीं समझ रहा था। इसलिए क्यों सुनूं मैं तेरी बात? हैं? क्यों सुनूं मैं तेरी बात? कठपुतली हूं मैं तेरे हाथ की, हैं? जिसे जब चाहे जैसे भी नचा लिया, जब चाहे मोड़ मार के फेंक दिया किनारे में। मैं भी इंसान हूं, सोच सकता हूं, समझ सकता हूं। कभी खुद के बचे ना दूसरों के तरफ से सोच के देखा कर, तब तेनू एहसास होगा कि तेनू जो सही लगता है ना हर बार वो सही नहीं होता।
तू ऐसा क्यों करेगी? हैं? क्योंकि आज तक तो तू बस अपने लिए जीती आई है। देव, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू इतनी बड़ी बात बोल रहा है मुझसे? बस कर दे वीरा, मैंने इस बारे में तुझसे कोई बात नहीं करनी है। तूने सुना ना पापा जी ने क्या कहा? अब फैसला पंचायत लेगी और तब तक तू अपनी राय मुझ पर थोपने की कोशिश भी मत करना। इसलिए मैंने अकेला छोड़ दे तू। क्या कर रहे हो रणविजय सर? क्यों पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? प्रोड्यूसर का फोन आया था, कह रहा था आपने आज अगर कम से कम एक गाना लिखकर नहीं दिया वो आप पे केस कर देगा। उसके एग्रीमेंट में ये लिखा था कि आपकी वजह से उन्हें कुछ नुकसान हुआ तो भरपाई आपको करनी पड़ेगी। आप इतने टैलेंटेड हो सर जी, रब के वास्ते खुद पे थोड़ा काबू करो और एक गाना लिखकर दे दो उनको। आपकी जाती जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है वो। प्रोड्यूसर को केस करना है ना, करने दो, जहाँ जाना है उसे जाने दो। पैसे चाहिए, पैसे दे देंगे। हर एक बंदा नहीं लिख पा रहा तो क्या करेगा? सिर पे बंदूक रख दे अपने। ऐसे गुस्सा होकर कोई फायदा नहीं होता है सर। मैं बड़े अरमानों के साथ आपका मैनेजर बना था कि आप ज़्यादा काम करेंगे और मुझे मुनाफा होगा। पहले तो आपने इतने दिन काम नहीं किया और आप जब काम पे लौटे हो कुछ लिख नहीं पा रहे हो। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। मैं कोई ज़मीनों का मालिक तो हूँ नहीं कि कमाई आती रहे। मेरी कमाई का एक लौता साधन आप ही हो सर। आप अपने गुस्से में मेरा भी करियर बर्बाद कर रहे हो सर। आप सही कह रहे हो ढींगरा साहब। मैं खामखा अपने गुस्से में आपको परेशान कर रहा हूं। आप चिंता ना कीजिए, मैं चलता हूं। मैं बात करूंगा प्रोड्यूसर से। मैं ऊपर से अपनी डायरी ले आता हूं, फिर चलते हैं। यही सही समय, रणबीर प्रोड्यूसर के पास जा रहा है। मैं बस दुआ कर सकती हूँ रणबीर कि मेरे ऐसा करने से तेनू मदद मिले। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।